राघव जो अपने अतीत से भाग रहा होता है, ये धीरे धीरे करके अब अपने सारे रिश्तों को ही खो देता है। और इसके बाद जो प्रोग्रेस रेट होती है ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिल से होती है जो अलमारी में बंद होती है। अब हालांकि यहाँ पे जब उसकी मामी आकर के उसे फाइनली बचा लेती है तो ये तो पूरी बेहोश होती है। हालांकि जो इसके पेपर्स मिला होता है वो नकली पेपर्स होता है, जो अपनी माँ को ले जाकर दिखाती है तो उन्हें पता चल जाता है। और वैसा तो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पापा कौन है ये मैं बताऊंगे। तो ना चाहते हुए उन्हें एक झूठ बोलना पड़ता है। वो ये बोल देते हैं कि तुम्हारे पापा आर्मी में एक कमांडर है और वो एक सीक्रेट मिशन पे है, तो हम लोग को ये बातें सबको नहीं बता रही हैं। और हम लोग अगर सबको बताएंगे तो समझते हो ना दिक्कत हो जाएगी। तो देखकर दिल को तो लगता है कि शायद ये कुछ गड़बड़ है। और वैसे जब वो अपने दोस्त के पास जाती है अपने स्कूल में, तो उससे पहले भी कुछ लफड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाने से पहले उसका मामा लेकर के जाता है और रास्ते भर भगाते ले जाता है, जिससे कि वो बेहोश भी हो जाते हैं। हालांकि उसकी माँ इस चीज़ से लेकर के बहुत गुस्सा भी करती है, बट फिर भी वो कुछ कर नहीं पाती, वो असहाय है अभी। और वैसे उसका मामा का जो चाल होता है कि भाई वो नकली पेपर्स भी बना चुका है और असली पेपर्स को चला चुका है, जो घर के पेपर्स है, ताकि ये सबके ऊपर ये दबाव बना सके कि वो घर के असली पेपर्स इसी के पास में है। लेकिन वो तो नकली होता है असलियत में। अब यहाँ ना जब गई होती है दिल अपने स्कूल में, तो वहाँ जो इसका दोस्त होता है ना, जब ये उससे डिस्कशन कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर में कि मेरे पापा आर्मी में है और पहली बार मेरी माँ ने बोला था कि वो एस्ट्रोनॉट है, तो क्या वो आर्मी वाले एस्ट्रोनॉट है? तो वो बोल देता है कि नहीं तुम्हारी बात झूठ बोल रही है, दरअसल तुम्हारे पापा मर चुके हैं। अब ये बातें जब दिल को पता चलते हैं तो वो और ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। उसे लगता है कि क्या सच में ऐसा हो चुका है? तो ये फैसला करते हैं कि नहीं मुझे, तब फिर मुझे दूसरे पापा खोजने पड़ेंगे। बिल्ली मौसी से पूछती है तो वो राघव कुमार की मतलब फोटोज पे जाकर के स्क्रैच करने लगते हैं। जैसे लगता है कि शायद मेरे नए पापा अब राघव कुमार है, क्योंकि उसके दोस्त ने ये आइडिया दिया होता है कि देखो जब किसी के पुराने पापा मर जाते हैं तो फिर दूसरे पापा आ जाते हैं। तो बस ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ को करके देखती हूँ। लेकिन यहाँ से स्टोरी लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। वैसे जो राघव को रौनक पुराना है और जो उसकी सासू माँ प्यारी वाली परेशान कर रही होती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो ये क्या करता है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स जितने भी होते हैं उन सबको फाड़ देता है, फेंक देता है। लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ उसको छोड़ते नहीं है और साफ बोल देते हैं कि तुम कितना भी बार फोड़ लो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें ये सारी चीजें दी है, ये शान और शौकत, ये नाम, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। हालांकि वो इन सभी चीजों का धौस उसके ऊपर जमा रही होती है और कहीं ना कहीं अब बेचारे एक घर जमाई बन के रह चुका है, तो अब इसकी इज्जत तो वैसे भी नाश हो रही होती है। और अब जितने भी ये तमाशा क्रिएट करता है ना, इसके बाद में इसके ही रिश्ते इससे दूर होने लगते हैं। खास करके पहले उसकी बेटी, फिर दूसरी उसकी वाइफ और फिर सासू माँ तो उसकी माँ को भी उससे दूर करने की पूरी प्लानिंग बना लेते हैं कि तुम जाओ नहीं तो फिर हम तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर कर देंगे। और बेचारे को अपनी बेटी को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी रौनकपुर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो कहानी चेंज होती है ये काफ़ी मजेदार है। यहाँ आने के बाद में राघव से मुलाकात तो होती है दिल की। वैसे अब जैसे कि कुछ टाइम बाद चोटें लगने के बाद में घवाहिल हो जाती है यहाँ नंदिनी, तो अब कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, उसे बचाने के लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए और जो दिल के पास में है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगी ना। तो जो जिसके बोर्डिंग से लगा है हो सकता है कि उससे पैसे ले, यानी राघव कुमार से। लेकिन तब तक तो पता चलता है कि इसकी माँ गायब हो चुकी है और उसको गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका मामा ही है। अब यहाँ ना इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान होती है और अपनी माँ को खोजने के लिए जब जाती है बाहर, तो पंडित जी बोल देते हैं कि तुम पहले पिता को खोजो। अब पिताजी को खोजती, उससे बाद में अपनी माँ को खोजेगी, तो अब चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाए, जो हमें जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, यहाँ से तो स्टोरी चेंज भी होगी जो सच में काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो मज़ा तो आएगी ना। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाए। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में।